आदिशक्ति देवी माँ दुर्गे को कोटि कोटि नमन। देवी दुर्गा के इन स्वरूपों से हम आज के परिप्रेक्ष्य में, इस कलयुग में अपने उपयोग में हम कैसे ला सकते हैं, है ना। देवी दुर्गा आदिशक्ति को शक्ति का स्वरूप माना गया है और वही हमारी सारी भावनाओं का आधार है ना। देवी माँ दुर्गे को केवल भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में ही नहीं जाना जाता, उनको जो है उनके अपने अवतार जो हैं उनकी हर गाथा का परिचायक हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी माँ दुर्गे की आराधना की जाती है और उनका जो है पूजन किया जाता है, उनका आह्वान किया जाता है ना। उनके जो 9 रूप हैं वो हर एक से कितने भिन्न हैं। हमें नवरात्रों के आध्यात्मिक महत्व को भी समझना होगा। माँ दुर्गे के जो भी शैलपुत्री से लेकर जो भी नौ दुर्गे के जो भी रूप हैं उनके सारे, वो सब कितने भिन्न भिन्न हैं और सब कुछ उन सारे रूपों से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। माँ दुर्गा की से जुड़ी हर एक कहानी से हमें बहुत कुछ अपने सीखना चाहिए और अपने जीवन में उतार लेना चाहिए, जो कि हमें मुश्किल समय से बाहर निकलने में बहुत हेल्प करेंगे। पूरे ब्रह्मांड में शक्ति का संचार करने वाली माँ दुर्गे हमें सिखाती हैं कि कभी भी अपने को कमज़ोर समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें, है ना। हमेशा अपने जीवन में मजबूत बने रहें, है ना। और क्योंकि व्यक्ति जो है वो अपनी सोच से हारता है और जीतता है। अगर हम ये ठान लें कि हम जो है कुछ भी कर सकते हैं तो फिर हम कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ है, बहुत कुछ हम सीख सकते हैं माँ दुर्गे से। माँ दुर्गा ने ही सृष्टि की रचना की थी और अगर कुछ उनसे हम ये सीख सकते हैं कि अगर किसी चीज़ का अंत होता है तो शुरुआत भी होती है ना। तो हमें किसी भी चीज़ में अगर ये परेशानी आ रही है कि वो हमें लग रहा है कि अंत हो रहा है, तो वो शुरुआत भी होगी। ये भी हमें उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ ख़त्म होता है तो कुछ नया भी शुरू होता है ना। उससे हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उसकी नई शुरुआत करने के बारे में सोचना चाहिए। फिर उनसे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हम गलत के सामने कभी ना झुकें, है ना। हम कभी भी गलत के सामने ना झुकें, जबकि आप देखिए माँ चंद्रघंटा जो हैं उनके हाथ में, एक हाथ में उनके फूल है और एक हाथ में तलवार है ना। तो दोनों बिल्कुल अपने आप में डिफरेंट हैं, पर वो उनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि व्यक्ति को कभी भी गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने से नहीं डरना चाहिए, है ना। और किसी भी लालच के सामने अपने मस्तक को कभी नहीं झुकाना चाहिए। यदि बात प्यार से बने तो ठीक है, और अगर कुछ कड़े कदम उठाने पड़े तो वो भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ये भी हमें उनसे सीखने को मिलता है, चाहे फिर वो अपने ही क्यों ना हो, है ना। तो ये क्योंकि उनसे हम वो शक्ति की स्वरूपा हैं, तो उनसे हम अपने जीवन जीने के तरीक़ों को सीख सकते हैं, है ना। ठीक है, वो बात ठीक है कि हम उनका व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, पर बेसिकली आज के परिप्रेक्ष्य में हमें यही सीखना चाहिए, है ना। क्योंकि वो शक्ति स्वरूपा थी, तो अगर हम उनके चरित्र को अपने अंदर उतारेंगे तो हम भी किसी शक्ति से कम नहीं हैं, यही वो बताना चाहती हैं। फिर हम उसे ये भी सीख सकते हैं कि पवित्रता, शालीनता बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। महागौरी हमें जो है अपने पवित्र रहने, स्वच्छ रहने और ब्रह्मचर्य का पालन करना सिखाती हैं, है ना। तो वो भी हमें सीख देती हैं। तन और मन दोनों स्वच्छ रखना चाहिए, वो ये बताती हैं। माँ दुर्गा हमें सिखाती हैं कि बदलाव से बिल्कुल भी ना डरें, है ना। समय समय पर अपने स्वरूपों में उन्होंने भी बदलाव किया है, तो व्यक्ति को अपने जीवन में अगर उसके जीवन में बदलाव आते हैं तो उनसे कभी भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और इसके लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को हमें अपने अंदर ज़रूर उतारना चाहिए। बेवजह डरे नहीं। माँ दुर्गा
भी समय समय पर उन्होंने भी अपने सौम्य और रौद्र रूप दोनों दिखाए हैं। वो शक्ति स्वरूपा हैं। तो आपको तभी आपके नवरात्र सार्थक होंगे जब हम उनके चरित्र को अपने अंदर उतारेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और माँ दुर्गा को और भगवान शिव को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।